ओम शांति। आज 11/5/1977 के अव्यक्त महावाक्य। टाइटल है संपन्न स्वरूप की निशानी, शुभ चिंतन और शुभ चिंतक। इस पर बाबा ने क्लास कराते हुए बहुत ही अच्छी विशेष बातें बताई कि बाप दादा सदैव बच्चों को संपूर्ण स्वरूप में देखना चाहते हैं। हर एक बच्चा बाप समान आनंद, प्रेम स्वरूप, सुख, शांति स्वरूप। हर एक के मस्तक से, नैनों से क्या नजर आए, जो बाबा के गुण, वही गुण बच्चों से नजर आने चाहिए। हर एक गुण और शक्तियों का भंडार है, तो अपने को भी सदैव ऐसे संपन्न समझकर चलते हो। संपन्न स्वरूप की निशानी क्या होगी? सर्व आत्माओं को दो बातों से दिखाई देगी, और वह दो बातें कौन सी हैं? ऐसी संपन्न आत्मा सदैव ही स्वयं प्रति शुभ चिंतन में रहेगी और अन्य आत्माओं के प्रति भी शुभ चिंतक रहेगी। तो शुभ चिंतन और शुभ चिंतक, ये दोनों ही निशानियां संपन्न आत्माओं में दिखाई देंगी। संपन्न आत्मा के पास अशुभ चिंतन व व्यर्थ चिंतन स्वतः ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि शुभ चिंतन का खजाना सत्य ज्ञान ऐसी आत्मा के पास बहुत होता है। जैसे रॉयल फैमिली के जो बच्चे होते हैं ना, उनके अशुभ चिंतन और व्यर्थ चिंतन के पत्थरों व मिट्टी से नहीं खेलते हो। जो बाबा कहते हैं ना, एक VIP जैसे हम रॉयल फैमिली के लोग मानते हैं, तो अगर ऐसे जो पारिवारिक बच्चे होते हैं वो कभी भी गंदगी में नहीं खेलते या मिट्टी में नहीं खेलते हैं, उनके लिए स्पेशल खिलौने होते हैं। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं, आप भगवान के बच्चे हैं तो आप देवभान की मिट्टी में नहीं आकर्षित हो सकते हैं, आप तो ज्ञान की बातों में ही मंथन करेंगे। इसलिए आपको शुभ चिंतन के लिए कितना अथय खजाना मिला है, उसको जानते हो ना, अखुट खजाना। तो शुभ चिंतन अर्थात समर्थ संकल्प है आपके पास। तो समर्थ और व्यर्थ दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते। जैसे रात और दिन इकट्ठे नहीं होते ना, तो अमृत वेले उठते ही आँख खुलते क्या शुभ संकल्प चिंतन करेंगे, यह भी बाबा ने सुना दिया। जैसे अमृत वेले शक्तिशाली बाबा के स्नेह सहित शुभ संकल्प करो, वैसे ही सारे दिन पर भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अमृत वेला आदि काल होता है, सतो प्रधान समय होता है। बाप द्वारा बच्चों को विशेष वरदानों व विशेष सहयोग का समय होता है। इसलिए अमृत वेले के पहले संकल्प का आधार सारे दिन की दिनचर्या पर होता है। जैसे गायन है ना, ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची। अब संकल्प का इतना महत्व दिखाया हुआ है कि ब्रह्मा आदि काल में रचना रचते हैं, वैसे तुम ब्राह्मण आदि काल अर्थात अमृत वेले जैसा संकल्प करेंगे, वैसा सारे दिन की दिनचर्या रूपी ऑटोमेटिकली स्वतः हो जाएगी ना। इसलिए ब्राह्मणों का पहला संकल्प कौन सा होना चाहिए और उस समय कौन सी स्टेज होनी चाहिए? तो बाप समान की स्थिति होनी चाहिए। आँख खुलते ही संकल्प कौन सा हो? बाबा के सिवाय कुछ भी ना दिखाई दे, बाबा गुड मॉर्निंग। तो बाबा समझ जाएंगे ना, बच्चा अर्थात मालिक है, और बाप भी बच्चों का क्या रिस्पॉन्ड देंगे, बालक सो मालिक बच्चे। तो बाप के भी सरताज बच्चे होना, तो पहला संकल्प समर्थ होना चाहिए। मुलाकात सुबह बाबा से रोज होनी चाहिए, और बाप हर रोज समान भाव का वरदान बच्चे को देते ही है ना, जिसमें सब वरदान स्वतः ही हमें मिल जाते हैं। जिसका आरंभ भी इतना महान होगा, उसका सारा दिन कितना पावरफुल होगा, व्यर्थ तो नहीं हो सकता ना। लेकिन ऐसी श्रेष्ठ का मुलाकात सदाकाल कौन कर सकता है? जिसका संकल्प भी बाबा और संसार में भी होगा, बाबा और संसार भी बाबा हो। ऐसे बाबा के समीप बच्चों की मुलाकात समीप की होती है, नहीं तो समीप की मुलाकात नहीं, लेकिन समाने की, बस सामने की मुलाकात कहते हैं। तो सब बच्चे मुलाकात ज़रूर करें, लेकिन पहला नंबर 1 बच्चे समान स्वरूप से समीप अर्थात साथ का अनुभव करेंगे, और साथ भी ऐसा जैसे कि दो नहीं, हम एक ही हो गए हैं। और दूसरा नंबर वाले बच्चे कैसे होंगे? सेकंड नंबर वाले बच्चों का स्नेह बाबा के वरदानों को, बाबा के मिलन को समान स्वरूप से नहीं, लेकिन समान बनने के शुभ संकल्प स्वरूप से मिलते हैं।
इसलिए सम्मुख का जो अनुभव होता है ना, सर्व प्राप्ति हो रही है, ऐसी अनुभूति करते हैं। तो फर्स्ट नंबर का पहला मिलन और सेकंड नंबर का समान बनने का संकल्प। और तीसरे नंबर के बच्चे कौन से थे? तो तीसरे नंबर वालों की लीला क्या होती, विचित्र ही होती है। अभी अभी बच्चा बन जाते हैं और अभी अभी मांगने वाले बन जाते हैं, बहुरूपी हो जाते हैं। कब किस रूप में और कब किस रूप में। तो बच्चों की भी चलन या मिलन बनाने नंबर वार हो गए ना। लेकिन जिनका संकल्प श्रेष्ठ है, बाबा के समान स्वरूप का है, उन्हों का अमृत वेला पहला संकल्प सारे दिन की दिनचर्या पर पड़ता है। तो ऐसी आत्माएं निरंतर शुभ चिंतन में रहती हैं। सेकंड नंबर वाली स्वतः रहती है, लेकिन बार बार अटेंशन रखने से सुचिंतन में रहते तो हैं, पर तीसरे नंबर वाले क्या करते हैं, व्यर्थ चिंतन, दोनों युद्ध में रहते, कब विजयी हो जाते, कब दिल शिकस्त हो जाते। सदा शुभ चिंतन नहीं रह पाता। उसका साधन क्या सुनाया बाबा ने, आदिकाल का समर संकल्प करो। ऐसे शुभ चिंतन में रहने वाला सारे दिन में संबंध संपर्क में आएगा, वो सभी आत्माओं के प्रति शुभ चिंतक रहेगा। कैसी भी कोई आत्मा, चाहे सदोगुणी हो चाहे तमोगुणी हो, संपर्क में आवे, लेकिन सभी के प्रति शुभ चिंतक, अर्थात अपकारी के ऊपर भी उपकार करने वाला। कभी भी किसी आत्मा के प्रति घृणा दृष्टि नहीं होगी, क्योंकि जानते हैं कि अज्ञान के वशीभूत है, अर्थात बेसमझ बच्चा है। और बेसमझ बच्चे के कोई भी कर्म घृणा नहीं होती है ना, उसके प्रति तो रहम आता है, स्नेह आएगा ना। ऐसा शुभ चिंतन सदैव के लिए विश्व परिवर्तन का व विश्व कल्याण का व रहम दिल होने के कारण घृणा भाव किसी के लिए नहीं रहेगा, लेकिन सबके लिए शुभ भाव होगा। इसी को शुभ चिंतक कहेंगे। इसने ऐसा किया यह नहीं सोचेंगे, लेकिन इस आत्मा का कल्याण हो, कैसे वह सोचेंगे। ऐसे शुभ चिंतक स्टेज सदा होती है। अगर शुभ चिंतन नहीं है तो शुभ चिंतक भी नहीं बन सकते हो, दोनों का संबंध होता है। ऐसे संपन्न बनने के लिए लक्ष्य रखो, इन दोनों लक्षणों को धारण करो, समझा। अगर व्यर्थ संकल्प चलेंगे तो शुभ चिंतन की स्टेज ठहर ही नहीं सकेगी। इसलिए अपनी चेतन शक्ति को देखो, शुभ चिंतन बनने का अभ्यासी बन जाओ। आपकी शक्तियां हैं ना, जो सेवा करते हो, ऐसे सेवाधारियों के प्रति बाप का सदा स्नेह रहता है, क्योंकि त्याग मूर्त होना तो त्याग का भाग स्वतः मिल जाता है। और क्या कैसे मिलना उसको जानते हो। जैसे एक होता मेहनत से कमाना, दूसरा होता अचानक कोई लॉटरी मिल जाए। तो अपने पुरुषार्थ की शक्तियों को, सर्वगुणों की अनुभूति करना, यह तो सभी करते हो, लेकिन विशेष सहयोग प्रत्यक्ष फल क्या मिलेगा, समय से रखते हो ना। वह अनुभूतियाँ हैं, पावरफुल स्टेज है, जो ना चाहते भी मन से नहीं निकलेगा। कमाल है बाबा की। मैंने सोचा भी नहीं था ना ऐसा हो सकता, बस साकार अनुभव कर सकते। तो ऐसे बाबा ने कहा सभी बच्चों को विशेष अनुभव होगा कि जीवन एक विशेष यादगार बन गई, और बाबा का सहयोग भी उन आत्माओं को हमेशा मिलेगा। फिर बाबा ने याद प्यार भी दिया और पार्टियों से मुलाकात करते कहा कि बाप चाहते हैं बच्चे न्यारे और प्यारे बने, क्योंकि जैसे बाबा देखा जाए सब बच्चों से न्यारा है और प्यारा है, ऐसे ही न्यारा प्यारा बनकर हमें रहना है। क्योंकि न्यारा प्यारा जो होता है ना, वो सबके दिलों पर राज करता है, वो हर घड़ी भी किसी से अटैच नहीं होता। तो प्यारा बनने का आधार न्यारा ही होता है, ये पक्का करो। इसी पहले पार्ट के पेपर को जो बच्चे पास कर लेंगे ना, वह बच्चे इंद्रियों जीत बन जाते हैं, अर्थात अपनी इंद्रियों के मालिक, और सदा खुशी में रहेंगे, मगन रहेंगे और गीत ही गाएंगे, पाना था सो पा लिया। तो सदा अपने अनुभव की सीट पर रहो, सम्मान की सीट पर रहो, तो ऊंचे से ऊंचे ब्राह्मणपन का नशा कभी भी खत्म नहीं होगा। फिर बाबा ने कहा इस श्रेष्ठ सम्मान पर जो सदा स्टेयर सेट रहेगा ना, उसकी सीट कभी हिल नहीं सकती है, उसे कोई भी आत्मा कभी हिला नहीं सकती, उसकी लाइफ नेचुरल हो जाती है। फिर बाबा ने कहा कि शुभ चिंतन का खजाना जो बाबा दे रहा है, उस खजाने को बार बार सिमरण करो, अर्थात यूज़ करना आना चाहिए। और यूज़ क्या करना है, एक तो शुभ चिंतन करना है, और शुभ चिंतन में क्या होता है, मनन से जो खुशी रूपी मक्खन निकलेगा ना, वह जीवन को शक्तिशाली बना देगा
और उस आत्मा को कोई हिला नहीं सकता। वो अंगद की तरह बन जाती है, क्योंकि उसने मक्खन खाया ना बाबा की याद का। इसलिए बाबा ने कहा जैसे पहरेदार चौकीदार अगर शस्त्रधारी होगा, उसका निश्चय है मेरा शस्त्र दुश्मन को भगाने वाला है, हार खिलाने वाला नहीं। वह कितना भी निर्भय हर करके भी चलता रहेगा। तो यहाँ भी माया कितना भी आपका सामना करने के लिए आए, शस्त्रधारी बन जाए, पर माया से बच्चे कभी घबराओ नहीं, डरो नहीं, हार नहीं खाओ। हम विजयी थे, विजयी हैं और विजयी रहेंगे। तो वैसे तो साथ में रहने वाले रूहानियत में रहेंगे, शरीर को देखते भी रूह को देखो। फिर बाबा ने लास्ट में कहा कि जो बच्चों को लॉटरी मिली है ना संगम युग पर, वह भी घर बैठे लॉटरी मिल गई है। अगर अभी भी लॉटरी को ना लेंगे ना, तो वह यह दिन भी याद करेंगे। अभी ये प्राप्ति के दिन है, थोड़े समय के बाद यही दिन पश्चाताप में आ जाएंगे। इसलिए अभी जो मिला है वो कभी नहीं मिलेगा, इसलिए अभी नहीं तो कभी नहीं। जो भी प्राप्तियां करनी है संगम युग पर, हमें अभी करनी है। लास्ट में बाबा ने कहा रस्सियाँ टूटी हुई होनी चाहिए, कहीं पर भी रस्सियाँ अटकी ना हो। रस्सियाँ टूट जाएंगी ना तो घर जा नहीं सकोगे। तो बाबा ने कहा सर्विस समाप्ति का समय है, उलझनों में उलझने का नहीं है। विश्व कल्याणकारी आत्माएं होना, तो विश्व के कल्याण में रात दिन बस निश्चय बुद्धि होकर कर्म करते रहना है और एक ही संकल्प करना है, अब हमें घर जाना है, तैयारी करनी है और हर आत्मा के लिए शुभ चिंतन ही करना है, क्योंकि जो शुभ चिंतन करेगा वही शुभ चिंतक बन सकता है। ओम शांति।